मैं गणेश राय मुखिया अपने जी मुखिया ब्लॉक्स पर आप लोगों से कुछ पंचायती राज व्यवस्था के संबंध में हम आज रूबरू हो रहे हैं। मैं आज बताना चाह रहा हूं कि ग्राम पंचायत का जो विभिन्न इकाई है, जो हमारे त्रिस्तरीय जो पंचायत है, उस पंचायती राज में वार्ड एक हमारी महत्वपूर्ण और ज़मीनी हकीकत को जानने वाली इकाई है। आज मैं पंचायती राज का जो बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के धारा 170(1) में वार्ड सभा, वार्ड क्रियान्वयन समिति और सरकार की शक्तियों के संबंध में जो अधिकार है, तो मैं आज केवल वार्ड सभा पर चर्चा करने के लिए बैठा हूँ। पहले मैं बता देना चाहता हूँ कि वार्ड सभा जो हमारा प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या की जो भी मतदाता है, सभी वार्ड सभा के सदस्य होते हैं। वार्ड सभा की बैठक बुलाने के लिए जो हमारे वहाँ के निर्वाचित वार्ड होते हैं, उनका कर्तव्य बनता है कि वार्ड की बैठक बुला करके और वार्ड सभा कराए। अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार की कठिनाइयाँ होती है, अगर वह सक्षम होते हैं, नहीं करा पाते हैं, तो उस परिस्थिति में मुखिया जी के द्वारा प्राधिकृत उप मुखिया को प्राधिकृत किया जाएगा और उप मुखिया जो है वार्ड सभा की अध्यक्षता करेंगे और वार्ड सभा की बैठक को बुलाएंगे। वार्ड सभा की बैठक का जो कोरम है, वह उसके 10वें भाग, जो प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या की जो कुल आबादी है, उसके 10वें भाग से कोरम पूरा होगा या 50 व्यक्ति होंगे। उसके बाद मैं बताना चाहता हूँ कि वार्ड सभा के नियमावली के अधीन जो पंचायती राज नियमावली है, बहुत सारी शक्तियाँ मिला है। उसमें मैं कुछ शक्तियों के संबंध में चर्चा कर रहा हूँ। सबसे पहले है कि वार्ड सभा में जो वहाँ की विकास योजनाएं हैं, जो वहाँ की कार्य लग रहा है कि यह तमाम कार्य हमको करना है, पहले वह विकास योजना को वार्ड सभा में पारित करना है। वार्ड सभा में पारित करके और उसको ग्राम पंचायत स्तर पर भेज देना है, ग्राम सभा में पारित कराने के लिए और क्रियान्वयन के लिए। दूसरा जो है, सरकारी हितकारी विभिन्न स्कीम कैसे हमारे वार्ड में आए और इसमें किन लोगों को मिले, इसका भी वहीं पर प्राथमिकता होना है, वहाँ चयन होना है। तीसरा, सरकारी कल्याणकारी स्कीम जैसे वृद्धावस्था पेंशन, विधवा अवस्था पेंशन, आपको राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ पेंशन, पोषाहार, कबीरा पेंशन, बहुत सारी स्कीम जो सही व्यक्ति को मिलता है कि नहीं, वार्ड सभा ही करेंगे और उसका किसी भी तरह से लाभ दिवाने के, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन, चाहे जो जरूर व्यक्ति जिनको कार्ड नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, उनको उपलब्ध कराना, ये सब गरीब कल्याणकारी स्कीमों में आता है। और वार्ड सभा इसको देखेगी और वार्ड सभा से जो उपयुक्त व्यक्ति है, उनको यह लाभ मिल रहा है कि नहीं, इसके लिए कार्य करेंगे। और इसके आगे है कि सरकार की विभिन्न तरह की जो भी है कल्याणकारी स्कीम या अनुदान प्राप्त, अनुदान सही लोगों को मिल रहा है कि नहीं। बहुत सारे कृषि के क्षेत्रों में अभी हमारे प्रधानमंत्री किसान जो अभी लोगों को मिल रहा है, उसमें सही लोगों को मिला कि नहीं, फसल बीमा मिला कि नहीं, तमाम चीज़ों को देखना हमारी ग्राम सभा से जो सब लोग बैठेंगे और सारी सरकारी स्कीमों पर चर्चा होगी, उसमें तय होगा कि सरकार का जो मिल रहा है कि नहीं। दूसरी बात कि हम वार्ड सभा में जो भी स्कीम लिए हैं, सीधे हम लोग ग्राम सभा को ट्रांसफ़र करते हैं। ग्राम सभा भी पारित करके आगे के पदाधिकारी को भी जानकारी देता है और उससे कार्य कराता है। विकास योजनाओं में माने जो अपना से है कि श्रमदान करना, स्वैच्छिक श्रमदान। अगर वार्ड सभा में सभी लोग अगर बैठ गए, अगर लगा कि यह विकास योजना करना है और इसमें यदि सरकारी अनुदान नहीं है, ग्रांट नहीं है या सरकारी स्तर पर नहीं लिया जा सकता है, तो सभी लोग बैठ करके और स्वैच्छिक माने अपनी इच्छा से श्रमदान करके हम कार्य को करा सकते हैं। करों एवं फीसों, जो हम लोग का मुख्य रूप से अभी जो आया है पंचायती राज में, जो जैसे नल जल चल रहा है, नल जल के मेंटेन के लिए, चाहे अभी बिहार स्वच्छता लोहिया मिशन का कार्यक्रम चल रहा है, इसमें 30 रुपया सरकार के द्वारा निर्धारित दर है। इसमें हमारे जो भी है वार्ड के जो भी हमारे सदस्य हैं,
जो भी हमारे ग्राम सभा के माने वार्ड सभा के सदस्य हैं, वार्ड सभा के वही सदस्य हैं जो हमारे आज की सभा में बैठे हैं। सभी चूंकि मतदाता हमारे सदस्य हैं, तो उनके द्वारा जो कर है उसका सही समय पर भुगतान किया जा रहा है कि नहीं, इसको भी देखना हमारा वार्ड सभा का कर्तव्य बनता है और उनसे सही समय पर उसका सही समय पर कर का भुगतान करें, इसके लिए प्रोत्साहित करना भी हम लोग का ये है। चौथा, अभी यदि पंचायत की जो स्कीम आई है, अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना लगाना है, जो हर वार्ड में 4-4 वार्ड करके ली जा रही है। तो मुखिया जी के अनुरोध पर आपको स्थल चयन करना है मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट के लिए। उसके बाद सार्वजनिक कहीं सामुदायिक नल जल लगा है, उसकी रख रखाव क्या प्रॉब्लम हो रहा है उसके लिए, यानी सार्वजनिक स्वच्छता इकाई है, इसमें आपको सहयोग करना है। मैंने तमाम चीज़ों पर, या कहीं कोई जगह अगर हमको सामुदायिक भवन बनवाना है, आंगनबाड़ी केंद्र बनवाना है, जहाँ सामुदायिक कोई भी जगह का भी चयन वार्ड सभा से ही होनी है। वार्ड सभा को कहाँ उचित होगा, कहाँ विशेष प्राथमिकता दी जाएगी, कि वार्ड सभा में चयन किया जा सकता है और चयन करना भी है। और उसके बाद है लोकहित से जुड़े तमाम, जो लोकहित से जुड़े जो स्वच्छता है, पर्यावरण संरक्षण है, प्रदूषण नियंत्रण है, इस पर जागरूकता है, अवेयरनेस लोगों के बीच फैलाना, जागरूकता कार्यक्रम करना वार्ड सभा का भी कर्तव्य है। और वार्ड सभा से हम लोगों को जागरूक करेंगे, ताकि प्रदूषण की जो अभी हमारे यहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो रहा है वातावरण, इसको रोकथाम कैसे किया जाए, इसके लिए लोगों को जागरूकता करना हमारी वार्ड सभा का भी कर्तव्य बनता है। और स्वच्छता पर भी विशेष ध्यान देना, पर्यावरण को संरक्षण करना, पर्यावरण संरक्षण में पौधा लगवाना, पौधा को बचाना, आज जो है वृक्ष ही जीवन है, जिसका प्रचार प्रसार करना हम सबों का कर्तव्य बनता है और इसके लिए भी हम लोग कार्य करेंगे। दूसरी और सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है सामाजिक रूप में, वह है स्वास्थ्य। हम स्वास्थ्य के लिए कैसे लोगों की जागरूक करें। पारिवारिक कल्याण कार्यक्रम बहुत सारी है, वैक्सीनेशन है, कोई भी तरह की, जैसे अभी कोरोना जैसे महामारी आई थी, उसमें लोगों को कैसे जागरूकता करें, कैसे एक दूसरे से बचाव हो, कैसे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तक लोगों को पहुंचाए, यह वार्ड सभा में सभी विषय पर तय करना है, सभी विषय पर हमको बात करनी है और वहाँ से जो भी तय होगा उसको कार्य रूप में देना है। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ी समाज में सामाजिक सौहार्द, सामाजिक सौहार्द और सभी लोगों के बीच जो जातीय वर्ण भेद होता है, इसको कैसे मिटाया जाए, इस पर काम करना यह मूल कर्तव्य है। कि हम लोग जो है ग्राम पंचायत में बसने वाले सभी लोग, हम एक देश के नागरिक हैं, हम लोग एक हैं, चाहे विभिन्न धर्म विभिन्न जाति के हो सकते हैं, पर सामाजिक सौहार्द के रूप में हम सभी एक हैं। इसको कायम करना ग्राम सभा की काम है। ऐसे भी जो सरकार की विभिन्न लाभकारी योजना, जो कल्याणकारी योजना, जो हितकारी योजना, जो हम आपको नहीं बता पा रहे हैं अभी इस वीडियो के माध्यम से, इन तमाम योजनाओं पर देख रेख करना, उसके लिए जागरूकता फैलाना, इसके लिए उचित लोगों को लाभ दिलाना हमारा वार्ड सभा का कर्तव्य है। उसके लिए यदि वार्ड सभा से पारित होकर के ग्राम सभा से आता है, ग्राम सभा से बीटीसी की मीटिंग में जाती है, बीटीसी की मीटिंग से जिला परिषद की मीटिंग में जाता है, एवं तमाम तरह की जो प्रक्रिया है त्रिस्तरीय पंचायत के, इसको हूबहू लागू कराना हम लोगों का कर्तव्य बनता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी वार्ड सभा से निर्णय लिया जाएगा, उसकी कार्यवाही पंजी में दर्ज कर कार्यवाही की प्रति ग्राम पंचायत को, ग्राम सभा को उपलब्ध कराया जाएगा। ग्राम सभा से जो होगा, जो ग्राम पंचायत स्तर पर होगा, सभी लोगों को बैठ करके ग्राम सभा से निर्णय ले जाएगी। अगर ग्राम सभा से ऊपर स्तर का होगा तो बीटीसी की मीटिंग में जो हमारी पंचायत समिति है वहाँ पर उसको ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अगर वहाँ से भी नहीं हो पाता है तो जिला परिषद में भी, उसके बाद बहुत सारी उच्च स्तरीय सरकार स्तर की चीज़ हो जाती है। सरकार स्तर तक भी हमारी बातों को इस माध्यम से पहुँचाया जा सकता है। और वार्ड सभा की बैठक में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको कार्यवाही पंजी में दर्ज किया जाएगा। वार्ड सभा की जो भी प्रस्ताव होगा वह बहुमत से, जो हमारे 50 सदस्य या कोरम का 10वें भाग, जो वहाँ के 10वें भाग या 50 सदस्य जो होगा, वह बहुमत से पारित किया जाएगा। वार्ड की अध्यक्षता, जो वार्ड सभा है, वार्ड सभा की अध्यक्षता जो है, वार्ड की जो हमारे निर्वाचित प्रतिनिधि, अगर वह सक्षम हो जाते हैं तो मुखिया जी बुलाते हैं या उनके द्वारा
प्रतिनिधि उप मुखिया जी बुलाते हैं तो वो अध्यक्षता करेंगे। यही है वार्ड सभा। आज मैं वार्ड सभा पर विशेष रूप से कल मैं आपको अगला विषय लेकर आऊँगा। वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समिति पर बात करूँगा और आप लोगों से मेरा विनम्र आग्रह है कि आप हमें फॉलो करें, जी मुखिया ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, प्रणाम।